नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बख्शी और आप देख रहे हैं एक इन्फो का टेक्निकल चैनल। यहाँ आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि पंखे की जो बाइंडिंग है, सीलिंग फैन की बाइंडिंग मशीन से कैसे की जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 12+12 का जो स्टेटर है इसे लगाया हूँ और यहाँ पे स्टेटर के साथ जो है ये डाई भी लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर बात करें तो पंखे की जो बाइंडिंग होगी कुछ इस तरह से देखा जाए तो कुछ इस तरह से लपेट रहा हूँ मैं। लेकिन ये पंखा में जो वायर कितना टाइट यहाँ बंधाएगा वो डिसाइड करेगा इस कंट्रोलर से। एक कंट्रोलर को जितना ज़्यादा आप टाइट कीजिएगा, एक कॉइल को उतना ही ये प्रेस करेगा यहाँ से, और जितना प्रेस करेगा उतना ही क्या होगा कि ये टाइट करके खींचेगा और उतना ही हार्ड, उतना ही टाइट यहाँ पे इसकी बाइंडिंग होगी। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो मैं लपेट रहा हूँ इसमें, तो कुछ इसे बात किया जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। एंटी क्लॉक का मतलब कि यहाँ पर अब उल्टा चलेगा। लेकिन इसमें एलईडी का स्टेटस अगर बात करें तो देखिए यहाँ फॉरवर्ड में है, तो फॉरवर्ड का मतलब कि इसे फॉरवर्ड का मतलब क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज नहीं, हमको एंटी क्लॉक करना है। तो एंटी क्लॉक करने के लिए सबसे पहले इसका मोड को चेंज किए, यहाँ पर ये रिवर्स में आ गया, ये एंटी क्लॉक हो गया। और इसके बाद यहाँ पर इसमें डेटा, तो डेटा को हम पहले डाल लेते हैं। तो डेटा है हमारे पास स्टार्टिंग का है, तो स्टार्टिंग का जो डेटा है यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको रीसेट किए, रीसेट करने के बाद फुल्ली यहाँ से डेटा को कम या ज़्यादा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कितना काउंट किया, यहाँ डेटा यहाँ पर 335 में दे देता हूँ, क्योंकि 4-5 राउंड यहाँ पर बंधा हुआ है। 340 राउंड हमें डालना है, 340 और 360 राउंड का। और इसके बाद जैसे ही ग्रीन बटन दबाया जाएगा, तो ग्रीन बटन दबाते के साथ ये रिवर्स है, यानी कि एंटी क्लॉक का है। तो जैसे इसे दबाया ये बाइंडिंग हमारा स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे कितने तेजी से बाइंडिंग कर रहा है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बाइंडिंग हो रहा है। बिल्कुल ये 335 राउंड पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। पूरा कंप्लीट करने के बाद एक बार इसके शॉर्टिंग वगैरह को चेक कर लेना है कि कहीं सा है। तो इसके लिए सबसे पहले लीवर को हम पीछे किए, इसे प्रेस करके, और यहाँ पर इसमें देखा जाए तो कहीं कोई शॉर्टिंग नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बाइंडिंग हुई है। तो उसके बाद अगला हमारे पास जो काम होगा कि अब यहाँ पर जब ये रनिंग हो चुका है, तो स्टार्टिंग हो चुका है, तो स्टार्टिंग का सेकेंड कॉइल, तो सेकेंड कॉइल के लिए हम यहाँ पर कॉइल को हल्का सा हम इसमें एडजस्ट करेंगे सेम टू सेम, और एडजस्ट करने के बाद इसे फिर से मिलाकर इसे यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लिया गया है। अब पहले तो एंटी क्लॉक चल रहा था, अब क्लॉकवाइज चलाना है। तो क्लॉकवाइज के लिए सबसे पहले इस कॉइल को जितना मैं पीछे किया हूँ, आगे किया हूँ, उतना पीछे भी करना होगा। यहाँ से पकड़ के इसे टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद फिर से यहाँ पर जैसा कि ये फॉरवर्ड वाइज का मतलब ये क्लॉकवाइज चलेगा। तो क्लॉकवाइज चलाने के लिए यहाँ पर इसे पहले चला के देख लेता हूँ। तो क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल एक कॉइल सही से पकड़े हुए हैं। इधर भी देख लेता हूँ, बिल्कुल हाँ सही है, जगह पर जा रहा है, कहीं कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अब यहाँ पर सीधा कुछ नहीं करना है। ये लाल वाला लाइट जला हुआ है, तो लाल वाला लाइट के कारण यहाँ पर मैं इसे रीसेट करूँ, और रीसेट करके सीधा लाल वाला बटन दबा। अब जैसे ही लाल वाला बटन दबाए, एक पूरा का पूरा तुरंत बाइंडिंग स्टार्ट कर दिया है। और पूरा का पूरा यहाँ पर जैसे ही 335 राउंड कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिक मशीन रुक जाएगी। देखिए बाइंडिंग करने के दौरान ये जो है कॉइल डिस्कनेक्ट हो गया। तो डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये टूट गया, तो कोई बात नहीं, इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। पर यहाँ पर जब कॉइल टूट जाए, तो टूटने के केस में सबसे पहले इसमें कहाँ से कॉइल टूटा हुआ है इसे फाइंड आउट करने की जरूरत है। और जैसे यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया, कुछ यहाँ पर ये पॉइंट मिला, इसे अगेन यहाँ पर सबसे पहले जोड़ने का काम है, और जोड़कर
सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है कि जोड़कर पहले इसे रिसोल्ड करेंगे और रिसोल्ड करने के बाद फिर अगला काम करेंगे। तो अभी हम पहला काम करते हैं इसमें रिसोल्ड करने का काम। स्टूडेंट इसे सोल्डिंग कर रहा है, तो सोल्डिंग करने से पहले इसके ऊपर का कोटेशन को हटा लेना है। और कोटेशन हटाने के लिए अगर आप जला देते हैं तार को थोड़ा सा तो बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि जलने के बाद इसका जो भी इंसुलेशन है हट जाएगा और हटने के बाद सोल्डिंग अच्छे से होती है। सोल्डिंग कीजिए। तो यहाँ कॉइल को मैं सोल्डिंग करवा दिया हूँ और सोल्डिंग करवाने के बाद एक क्लॉकवाइज में टूटा था, तो इसलिए मैं इसे फिर से मोड को चेंज करके यहाँ से, जैसे कि अभी रिवर्स देख रहे हैं, फॉरवर्ड में करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले मोड को मैं चेंज करता हूँ। फॉरवर्ड में आ गया है, इसमें 278 के आसपास दिया हुआ है, उतना राउंड नहीं करना है, अप्रॉक्स इसे 80 राउंड के आसपास, 100 राउंड के आसपास। और जैसे इसे प्रेस करेंगे तो खुद ही क्लॉकवाइज, और रेड बटन जैसे प्रेस किया तो ये बाइंडिंग इसका ज़्यादा टाइट हो गया। ये हमारे पास जब 2 स्लॉट फुल हो चुके हैं तो इसको खसका के तीसरे स्लॉट के लिए, तो तीसरे स्लॉट में फिर से हमारे पास कुछ अब कॉइल इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसका प्रॉपर ट्रेनिंग लेना कि भाई कॉइल क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉक देना है, तो इसके लिए क्या है, डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, हम इसकी प्रॉपर से ट्रेनिंग देते हैं। और अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं यहाँ से और आपके पास पूंजी नहीं है, ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो आप कम पैसे में भी अच्छा खासा रोजगार कर सकते हैं। लेकिन यही है कि कम पैसा में रोजगार करने के लिए आपके पास हाथ का हुनर होना चाहिए। तो हाथ का हुनर हम आपको अच्छा सिखाते हैं। इसके लिए आप डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, जहाँ पर आपको हम हाथ से बाइंडिंग और मशीन से बाइंडिंग दोनों की फुल्ली प्रैक्टिकल के साथ नॉलेज देते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक गैजेट है, वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटिक है। फुल्ली ऑटोमेटिक के बारे में भी आपको फुल्ली जानकारी दी जाती है यहाँ पे, जहाँ पे इसके मोटर को रिप्लेस करना, अगर ये मोटर नहीं चल रहा है या फिर पीसीबी काम नहीं कर रहा है, तो ये सारा का सारा डिटेल। इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कूलर है। वॉशिंग मशीन में एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी अगर कपड़े धुलाई नहीं कर पा रही है, स्पिन नहीं कर पा रहा है, सुखा नहीं पा रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ, या सीलिंग फैन वगैरह देखिए, ये सीलिंग फैन में रिपेयर, समरसेबल मोटर की रिपेयर, पूरा A to Z, गीजर की रिपेयर, माइक्रोवेव की रिपेयर। यहाँ जैसे गीजर देखती हैं हमारे पास, नई गीजर पर आपको मैं सिखाऊंगा बिल्कुल इसकी फुल्ली रिपेयरिंग से लेकर सर्विसिंग तक। अगर आप चाहते हैं पूरे के पूरे एकदम गैजेट के बारे में फुल्ली जानकारी लेना, तो डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। धन्यवाद।